तो बच्चों को ट्रेन के सामने फेंकूंगी और मैं मरूंगी। यहाँ तक आत्महत्या के लिए सोच ली कि मेरे को मरना है, अब जीना नहीं है, दुनिया अंधेला है। ट्रेन की आवाज आए मैं तुरंत अपने बच्चों को फेंकूंगी, ये सोच के अपने दोनों बच्चे को पहले उठाए, दोनों लड़के को, दोनों लड़के दोनों पैर पकड़ के चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि माँ हमको जीना है, मत मारो, हम जीना चाहते हैं। बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ, क्योंकि जितना भी महिलाओं के साथ जो परिस्थिति है, बेटियों के साथ अत्याचार, बेटियों के साथ जो कुकर्म हो रहा है, 2 साल 3 साल बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, नशा के कारण किसी को जला रहे हैं, मार रहे हैं, तो इसमें हम लोग इसको भी हम लोग जोड़े। हमारा खुद के 3000 महिलाओं का खुद का कंपनी है, गांव वाली ब्रांड के नाम से बिकता है। नदी के नीचे में मूंगफली का शराब बनता है, उसको निकालेंगे, फोड़ेंगे, आग लगा देते हैं पूरा, एक ट्रक शराब को। बाद में पुलिस को बुलाते हैं कि आप आइए हमारे साथ फोटो खिंचाना, क्योंकि एकता में बहुत बड़ी ताकत है। जैसे कुत्ते को पत्थर फेंक के मारेंगे ना तो कुत्ता डर के भगेगा ना, बिल्ली को मारेंगे, बिल्ली भी भगती है, अकेली है, मधुमक्खी के छाता में आप पत्थर मारोगे ना तो कभी भगेगी नहीं, क्योंकि उनके पास संगठन है, वो सर को सुझा देगी। जीवन में कुछ करना है तो, जीवन में कुछ पाना है तो, मन को मारे मत बैठो। गुलाबी गैंग का नाम आप सबने सुना होगा। ये एक महिलाओं की अपनी ऐसी फौज है जो महिलाओं के हक के लिए लड़ती है। वायलेंस अगेंस्ट विमेन, जेंडर बेस्ड वायलेंस और हर तरह की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज उठाती है और महिलाओं को न्याय दिलाती है। इसकी संस्थापक पद्मश्री फूलबासन बाई यादव जी हैं, जिन्होंने कई महिलाओं की जिंदगी में करीब 8 लाख महिलाओं की जिंदगी और समाज में कई तरह के बदलाव लाए। ये स्वयं ही महिला सशक्तिकरण, स्वायत्तता, सामाजिक बदलाव की एक सिंबल हैं, एक परिचायक हैं, और इनके प्रयासों और उपलब्धियों के लिए पद्मश्री सहित जाने कितने हजार, जी बिल्कुल कितने हजार अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद चाची, आप इतने व्यस्त समय निकाल कर हमारे पास आई अपने जीवन की यात्रा बताने के लिए और हम सबको प्रेरित करने के लिए। आपका जो विवाह है वो 10 साल की उम्र में हो गया था, और जो शुरुआत का समय था आपका और बड़ा ही कठिन था, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि कैसे वो समय रहा, और आज जो आप एक बहुत ही अलग मुकाम पे हैं जहां आपने न सिर्फ अपनी जिंदगी को बदला है बल्कि 8 लाख महिलाओं की जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है, उन्हें संघर्ष भी करना सिखाया है। वो कहानी आप एक बार अगर अपने मुंह से बताएं तो। धन्यवाद आपको, सभी श्रोता सुनने वाले भाई बहन को भी बहुत नमन करती हूँ। कहते हैं ना कि डर किसको नहीं लगता, सबको डर लगता है। मेरे को भी बहुत डर लगता था, अपने गरीबी से, समाज के अत्याचार से, कुरीति से, बहुत सारा ऐसी चीज है, डर लगता था। लेकिन एक दिन मैं बचपन से ही डर को ना तलवार बना ली, हथियार बना ली और निकल गई। कहते हैं मन में ढेर इच्छा शक्ति और लगन हो जाए तो इंसान का क्या काम नहीं कर सकता, सभी चीज कर सकता है। तो मैं, गरीबी मेरे पास इतना बड़ा था कि आज मैं जगह में हूँ तो गरीबी के कारण ही हुआ। परिस्थिति कहते हैं ना, परिस्थिति एक छोटा सा नाम है, लेकिन परिस्थिति में इंसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, या परिस्थिति से कुछ एक अलग ज्वाला भड़क सकता है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। 7 साल की उम्र में मेरी माँ, मेरे पिताजी एक साड़ी के 2 टुकड़ा करके पहनाते थे। मेरा उम्र था 7 साल का। हम 5 बहन और 2 भाई थे, भरा पूरा परिवार था। छोटा सा चाय का दुकान था, ठेला, झोपड़ी में। बहुत जंगल गांव हमारा था। उस जंगल पहाड़ी में पेड़ के ऊपर में चढ़ती, सूखा लकड़ी को तोड़ती, उसको बेचते थे, तो उसमें 25 पैसा 50 पैसा मिलता था। तो हम लोग जंगल से लकड़ी लाना और किसी के घर जूठा बर्तन धोना, ये हमारा बचपन से चल रहा था। छोटे से दुकान में जाती थी तो वहाँ कपबसी धोने का काम रहता था। हमारे माँ बाप, 5 भाई 2 बहन, छोटे छोटे, मैं तीसरे नंबर की थी, 7 साल की, और मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे।
तो इतना ज्यादा भूखमरी हो गया कि हम 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे रहते थे। मैं अपने छोटे भाई बहन को लेके जाती थी, तो जब जाती थी तो जिसके घर जाती थी वो बाल पकड़ के निकाल देते थे। मेरे को लगता था कि इतने बड़े सब लोग हमारे जैसे हैं, लेकिन हमको खाना नहीं मिलता, इन लोग खा रहे हैं, हमको क्यों नहीं देते। हम जब जब खाना मांगते थे हमारी माँ बाप यही बोलते थे कि ले बेटी सो जा, सुबह देंगे। सुबह से रात होता था, फिर सो जा बेटी सुबह देंगे। ऐसे करते हुए हम 2-3 दिन, 7 साल की मैं स्वयं उम्र की थी और मेरे भाई बहन छोटे छोटे थे, उनके साथ हम लोग पेट दबा दबा के 2-2, 3-3 दिन सोते थे बचपन में। क्योंकि छोटे से होटल में चाय का धंधा नहीं चलता, लकड़ी नहीं बिकता था, तो हम लोग मजबूरी में सोना पड़ता था। अब उस समय मैं अपने माँ बाप को कोने में रोते हुए देखती थी। बाकी भाई बहन को तो समझ नहीं आता था, लेकिन मेरे को लगता था कि मेरे माँ बाप रो रहे हैं, भाई बहन लोग पेट दबा दबा सो रहे हैं। कितना बड़ा दुनिया है, लेकिन इस दुनिया में एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करता। तो वही मेरे होटल झोपड़ी में था, उस होटल के पीछे में स्कूल था। स्कूल के जो गुरुजी थे उन लोग और ड्राइवर कंडक्टर हमारे यहाँ होटल में चाय पीने के लिए आते थे। चाय पीते पीते उनके जेब में पेन देखी मैं। जब मैं पेन देखी ना तो मेरा मन इतना ज्यादा लगा कि ये पेन इतना बड़ा ताकत है कि पढ़ने के बाद ये इंसान बहुत पैसा कमा सकता है, मेरे को भी पढ़ना चाहिए। एक लालच लगा पेन से, और उस पेन के साथ में पैसा भी देखती थी। तो ड्राइवर कंडक्टर और गुरुजी लोग जब जैसे पेन निकालते और पैसा निकाल के हमारे बाबूजी को देते थे, तो मैं बहुत ही ज्यादा टूट गई पेन में देख देख। एक बोलते ना, एक लालच हो गया कि ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए। ये सिर्फ 7 साल की उम्र में। तो मैं दौड़ते हुए स्कूल गई, और जब मैं स्कूल गई तो मेरे पास साड़ी का एक टुकड़ा था, उसको पहनी थी। गुरुजी हाथ पकड़े, स्कूल से बाहर निकाल दिए। तू भाग यहाँ से, स्कूल में आ जाती, तेरे पास तो कपड़ा नहीं है पहनने के लिए और तू स्कूल आई है। एक बार नहीं, मैं सैकड़ों बार स्कूल में जाती थी, सभी तरफ पढ़ना पड़ा रहता था। बच्चे लोग फाड़ देते हैं काफी लेके, उस काफी के टुकड़े को मैं सुई में सिलती थी और अपने होटल के पीछे में बैठ के वहीं पे झूल झूल के पढ़ती थी। लेकिन कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर, बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता। उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि एक अनपढ़ के रूप में आज भी मेरे को दुख लगता है कि शायद मैं पढ़ती तो और कहाँ से कहाँ कर लेती, लेकिन पढ़ाई तो नहीं कर पाई हूँ। स्कूल में बार बार जाती, निकाल देते। होटल के पीछे में बैठती थी। एक दिन बच्चे लोग पूरे ड्रेस में थे, जुलाई अगस्त तक का महीना था, नया नया स्कूल में लड़के लोग बच्चे लोग कपड़ा पहने थे, जूता मोजा लगाए थे। मैं दौड़ते हुए स्कूल चले गई, क्योंकि मेरे पास उस समय पन्ना था, काफी था। उस पन्ने को मैं सुई में सील थी। मेरे को लगा कि कहीं से वहीं पे टुकड़ा एक पेन का नीब मिल गया, उसको लेके गई कि गुरुजी आज मेरे पास पेन है और काफी है, अब मैं पढ़ूंगी, लेकिन स्कूल में नहीं बैठा लोगे, मैं बाहर में दरवाजे के पास बैठ के पढ़ूंगी, मेरे को पढ़ाओ। गुरुजी बोले, फिर बहुत जोर से चिल्लाया, बोले तू रोज स्कूल में आ जाती है, तू जा अभी तुरंत जा, अपने माँ बाप को बुला और भर्ती करने के लिए बोल। साड़ी का टुकड़ा पहन के आती है, ये बच्चे लोग को देख और तेरे देख, तू भाग यहाँ से, तुरंत जा, अपने बाप को बुला के ला। रोज को नाटक करती है। रोते हुए मैं गई अपने बाबूजी के पास। अपने बाबूजी हाथ पकड़ के रो रो बोली, बाबूजी मेरे पढ़ना है स्कूल में, मेरे को पढ़ा दो बाबूजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे बाबूजी बोले कि बेटी तू, हम गरीब है, 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते तो कहाँ पढ़ाएंगे आपको, तू पढ़ने का नाम मत ले। बड़े आदमी लोग पढ़ाते हैं, हम लोग नहीं पढ़ा सकते। तू लकड़ी जा, लकड़ी बीन और कब बसी दो, ये तेरा काम है। रोते हुए मैं अपनी माँ के पास गई। माँ के पास गोदी में बैठ के बोली कि माँ मेरे को पढ़ाना, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ बोलती कि तू बेटी है, पढ़ के क्या करेगी, चूल्हा भूकेगी, तेरे को ससुराल जाना है। बेटी परायधन होती है, हमारा काम है गाय बकरी चराने का, तू गाय बकरी चरा, पढ़ने का नाम मत ले। ये दोनों शब्द मेरे को ना क्रेन की तरह लगा। मेरे को लगा कि जो एक पुरुष काम करके नहीं दिखाए ना, वो मैं काम करके दिखाऊंगी। 7 साल की उम्र में मैं संकल्प ले ली, कसम खा ली, जीना है तो कुछ ऐसे काम करके जीना है या फिर मेरा जिंदगी बेकार है। देखते ही देखते मेरे माँ बाप 10 साल में मेरा शादी कर दिए। मेरे को पता नहीं था कि शादी का मतलब क्या होता है।
जब मैं शादी कर दिए, मेरी माँ एक पुराना साड़ी को पहना के ससुराल भेज दिए। न 1 रुपया पैसा था, न पैर में चप्पल था। जब मैं ससुराल आई तो मेरा पति दूसरे यहाँ का नौकरी करता था, गाय बकरी चराते थे। जब मैं गाय बकरी चराते चराते 20 साल वो घर में बीती। उस घर में मेरा कोई घर नहीं था, सभी तरफ झोपड़ी था। उस झोपड़ी में एक मिट्टी का बर्तन पड़ा था, उस मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना है, खाना खाना है। वहाँ 1 गिलास चावल भी नहीं था। मेरा पति बिना पढ़ा लिखा, अनपढ़, उनके भी माँ बाप नहीं थे। अब उस झोपड़ी में जब गई तो दरवाजा भी नहीं था, प्लास्टिक का ऐसे लगा था सीमेंट के बोरे में। तो मैं जैसे ही वहां से मैं आई तो 20 साल तक उस जिंदगी को देखी, जो कोई भी एक माँ को ना देखना पड़े। एक माँ वो होती है जो स्वयं तो दुख खाती है, तकलीफ सहती है, लेकिन अपने बच्चों को नहीं देख सकती है। मैं वो माँ हूँ जो 20 साल तक अपने 1.5 साल का एक छोटा बेटा, 3.5 साल का बेटा और 2 बेटी थी, 7.5 साल की और 5 साल की। तो 20 साल के बीच में माँ तो बन गई, लेकिन गरीबी मेरा पीछे नहीं छोड़ा। दुनिया में सबका माँ बाप होता है, गरीब का कोई माँ बाप नहीं होता। उसका कोई परिवार नहीं है, न कोई रिश्ता है, न नाता है। वो गरीब तो स्वयं को कुछ करना पड़ेगा, तभी हम समाज में जो कुरीति है उसको दूर कर सकते हैं। 20 साल तक मेरा साड़ी इतना फटा रहता था, एक पैर को ढकती थी तो दूसरा पैर खुल जाता था, दूसरा पैर को ढकती थी तो दूसरा पैर खुल जाता था। खाने के लिए 2-2, 3-3 दिन छोटा सा बच्चा, माँ नहीं बोल पाता था। मेरा 1.5 साल का बच्चे के लिए दूध नहीं आता था। दिन भर पति के साथ गाय बकरी चराती थी, और गाय बकरी चरा के जब आती थी तो बच्चे लोग माँ नहीं बोल सकते थे। मेरे लिए सबसे दुख की बात यह है कि 6 बजे आती थी तो उस गांव में जहां मैं गाय बकरी चराती थी, एक नौकरी करती थी, उनके यहाँ मिट्टी के कटोरा लेके चावल मांगने के लिए जाती थी। लेकिन चावल की मार तो बहुत दूर की बात है, एक चावल देने के लिए तो बहुत दूर की बात है, चावल का मार भी कोई नहीं देते थे। एक नमक मिर्ची के लिए महीनों महीनों तरसना पड़ता था। मैं अपने बच्चों को गोद में लेती थी, जो बच्चे खड़े नहीं हो पाते थे भूख के मारे। गली गली भीख मांगती थी कि मेरे चावल दे दो, चावल का मार दो, मेरे बच्चे लोग मर जाएंगे। लेकिन चावल का मार तो बहुत दूर के बाद गाय के दाना में डालते थे, लेकिन वो इंसान जो महिला बोलते हैं हम सब, बस जिस गली में जाऊं उस गली में दरवाजा बंद हो जाता था और यही बोलते थे कि देखो हमारे गांव की कुतिया आ रही है, हमारे गांव की भिखारी आ रही है। इतना गाली सहना पड़ा कि आज मैं अपने कर्म की बदौलत एक ताली की भी हकदार बनी। जिंदगी में संघर्ष से ही इंसान मंजिल पाता है। मैं यही सोचती हूँ कि दुनिया में जो तकलीफ मैं उठाई हूँ, किसी भी एक माँ को जिंदगी ऐसे मत जिए, ना किसी बच्चे को इतना तड़पते हुए कोई माँ ना देखे। इसीलिए मैं समाज सेवा करती हूँ। कई महीने बीत गया, एक दिन ऐसे हुआ कि 3 दिन से बच्चे खाए नहीं थे। 2:30 बजे का समय 3 मई 2001 में मेरे गांव से 3 किलोमीटर ट्रेन चलती है। दुनिया के सामने भीख मांगी, गाली खाई, सभी लोग मेरे गाली दिए। माँ लाचार होती है अपने बच्चों के लिए। उस दिन मैं सोच ली कि 4 बच्चों को ट्रेन के सामने फेंकूंगी और मैं मरूंगी। यहाँ तक आत्महत्या के लिए सोच ली कि मेरे को मरना है, अब जीना नहीं है, दुनिया अंधेला है। माँ तो वो होती है जो कई हड्डी के टूटन दर्द सह के जन्म देती है। माँ होती है जो अपने उम्मीद को खत्म करती है अपने बच्चों के लिए। मैं वो अभागिन हूँ जो अपने बच्चों को खिला नहीं पाती थी, भूखमरी में जिंदगी जी रही थी। एक कपड़ा तो बहुत दूर की बात, तो उनको चेहरा में भी देख नहीं पाती थी। अपने बच्चे के शरीर कुपोषित थे सभी बच्चे। उससे अच्छा ट्रेन के सामने फेंकूंगी और मैं मर जाऊंगी, ये मेरा आखिरी सोच था। 2:30 बजे के मई के समय जैसे ट्रेन की आवाज आए, मैं तुरंत अपने बच्चों को फेंकूंगी, ये सोच के अपने दोनों बच्चे को पहले उठाए, दोनों लड़के को, दोनों लड़के दोनों पैर पकड़ के चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि माँ हमको जीना है, मत मारो, हम जीना चाहते हैं। आज के बाद आपको कभी खाना नहीं मांगेंगे माँ, लेकिन मत मारो। वो समय मेरे को ऐसे लगा कि क्या मैं वो माँ हूँ जो अपने बच्चों के लिए अपने बच्चे का आत्महत्या मार रही हूँ या मैं मर रही हूँ। दुनिया में मेरे जैसे कई गरीब माँ बाप हैं, कई लोग भीख मांग रहे हैं, मेरे जैसे भूखमरी है,
क्या मैं तो मर जाऊंगी, बच्चों को मार रही हूँ, लेकिन दुनिया में हर गरीब मरते जाएंगे, हर माँ आत्महत्या करेंगे और अपने बच्चों को मारेंगे। अब मेरे को जीना है तो समाज के लिए, और जिस दिन मेरा अंत होगा उस दिन ये शरीर को दे दान करूंगी। अपने बच्चे को गोद में ली और 2 मुट्ठी चावल 2 रुपए पैसे से 11 महिलाओं को शुरू की। उस समय मेरे ये पता नहीं था कि आज ये इतना बड़ा काम हो सकता है। मैं तो 1 माह लाचार है, 10 माह लाचार नहीं हो सकती। शायद मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं चाहती थी कि 2-2 रुपया से हम 100 रुपया सब लोग इकट्ठा करेंगे और 2 मुट्ठी चावल से चावल, जो माँ बीमार है, बच्चे बीमार है, भूखमरी, उनको हम 10 माह बन के पालेंगे, पोसेंगे। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ और 11 महिलाओं का एक ग्रुप बनाई और उस ग्रुप आज राजनांदगांव जिला में 14,000 समूह, 2 लाख महिलाएं जुड़ी। जो 2 रुपए पैसे शुरुआत की वो 40 करोड़ बचत राशि है। उस प्रेरणा से आज 8 लाख महिलाएं छत्तीसगढ़ में है और 95 करोड़ बचत राशि है। ये मेरा शुरुआत हुआ। तो चाची, आपने बताया कि वहाँ से आपके काम की शुरुआत हुई और आपने महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक संकल्प ले लिया कि हम, या ये कहें कि अपने आप को समर्पित कर दिया अपने सबके लिए। फिर उसके आगे का जो सफ़र रहा आपका जो गुलाबी गैंग आपके एक बड़ी पहचान बनी, और कैसे इसका सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा एक सशक्तिकरण दर्शाता है कि कैसे साथ में आके आप बहुत ही मजबूत होती हैं। उसकी थोड़ी कहानी हमें आप प्लीज बताइए। ये कहते हैं ना कि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, 15-20 लकड़ी को गट्ठा बांध दिया जाए, किसी में ताकत नहीं है। हम लोग 2 रुपए पैसे 2 मुट्ठी चावल से अपना राशि तो जमा कर लिए और हमारा संगठन का हुआ पैसे का ताकत और एक इंसानों का, महिलाओं का ताकत, एक महाताकत बन गया। जब महाताकत एक साथ जुड़ जाए, एक दूसरे का दुख सुख का साथी हम बन गए ना, तो हमारा सोच भी बड़ा बनता गया। जैसे शिक्षा है, आज की बेटियों को बोलते हैं ना माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये नारा हमारे लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी हम लोग शुरू किए, बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। क्योंकि जितना भी महिलाओं के साथ जो परिस्थिति है, बेटियों के साथ अत्याचार, बेटियों के साथ जो कुकर्म हो रहा है, 2 साल 3 साल बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, नशा के कारण किसी को जला रहे हैं, मार रहे हैं, तो इसमें हम लोग इसको भी हम लोग जोड़े कि बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। क्योंकि बेटे लोग को संस्कार बेटी को जो दे रहे हैं, लेकिन बेटों को भी संस्कार मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम महिलाएं हैं तो महिला ही करें। तो शिक्षा में हम लोग बहुत बड़ा काम किए, महिलाओं को भी पढ़ाने में और आज के युवाओं को भी आगे लाने में हमारा बहुत बड़ा भूमिका रहा। राजनांदगांव जिले से शुरू किए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जो जननी संस्थागत प्रसव गांव में होता था तो खाट में वो उठा के महिलाओं को ले जाते थे। कई ऐसे हैं जिनको संस्थागत प्रसव के बारे में मालूम नहीं, ना टीकाकरण लगाते हैं, ना बहुत सारा सरकार का स्वास्थ्य के प्रति है तो टीकाकरण भी नहीं करते, ना गोली नहीं खाते, तो इसलिए कुपोषित माँ है 2 किलो 1.5 किलो बच्चे जन्म लेती है। जंगल है, पहाड़ी है, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, ना कुछ नहीं है। तो ये स्थिति में हम लोग स्वास्थ्य के प्रति भी काम किए। महामारी के समय 13 साल की लड़की है, उनको गांव में क्या करते हैं कि एक झोपड़ी में अलग से चारों तरफ से बंद करके रखते हैं। वहाँ खाना देने के लिए चेहरा बंद कर देंगे, ना वहाँ कोई पुरुष देखेगा ना कोई महिला देखेगी। उनको एक महामारी को एक छूत की भावना से उनके साथ इतना घोर अत्याचार भी होता था। तो ऐसे स्वास्थ्य में एक मासिक धर्म है, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई ये नहीं है कि इनमें हम लोग इतना बड़ा गलत समझ रहे हैं कि नहीं बेटी को हुआ। वो जब सबके जरूरत रहता है, 12-13 साल की लड़की जब मासिक धर्म आती है तो सबसे पहले वो डरती है, घबराती है, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसमें सबका साथ देना चाहिए, उसमें साथ देते नहीं, उनको अलग से रूम में ढकेल देते हैं। तो इसके प्रति भी हम लोग बहुत बड़ा काम किए। स्वच्छता में शासन का जब काम शुरू हुआ, उससे पहले हम 2003 में, क्योंकि शौच मुक्त गांव बनाने के लिए 55 गांव में हम शुरुआत किए और 55 गांव में पूर्ण रूप से शौच मुक्त गांव बना। फिर 2003 में ही, अब उसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन का बिगुल फूके, तो उससे 1 साल के पहले हम लोग सोच बदलना शुरू कर दिए। क्योंकि शौचालय बना देंगे सरकार, लेकिन सही उपयोग जो होना था वो नहीं होता था। हम लोग सोच बदलने का काम किए।
एक एक दिन में 8 गांव 12 गांव में ऐसे हम लोग शौच मुक्त शौचालय बनाए हैं। उनका उपयोग अभी तक हो रहा है क्योंकि उनका पैसा लगा है। बिना सरकार की मदद से शौचालय का निर्माण कराया है, जिसमें 200-400 महिलाएं राजमिस्त्री का काम करती है, हमारी खुद का काम करती है, खुद शौचालय बनाती है और खुद उपयोग करती है, दूसरे को कराती है। कहीं भी सरकार के बिना मदद से इसको भी हम लोग शुरू किए, सबने मिलजुल कर पूरा मिलजुल के, क्योंकि 2 लाख महिलाएं हैं, सबका एक टीम बना था 100 महिलाओं का, 50 महिलाओं का। और जो मिस्त्री का काम करती थी हमारी दीदी, उन लोग जा के बनाते थे बिना सरकार की मदद से। यानी कि कोई गहना बेचे, कोई बकरी बेचे, कोई कुछ बेच के या समूह से निकाल के शौचालय को महत्व देना शुरू किए, क्योंकि उनका सोच यही था कि ये सरकार का काम है, सरकार बनाएगी, उसमें छेना लकड़ी पकड़ दो, कंडा रख दो, यहीं तक सीमित था। उनके बारे में उनको नहीं पता था कि शौचालय के मतलब क्या है। आप घर सुंदर हो लेकिन आपके घर में शौचालय नहीं है तो बेअर्थ है वो घर। हम शरीर में बीमारी का जो कारण है वो शौचालय में बाहर जाने के कारण ही है। तो ये सब चीज को हम लोग गांव में रखे, इससे हमारा पूरा मस्त शौचालय का काम। और एक एक दिन में हम 1 महीने में 24-25 गांव को शौच मुक्त बनाए और पूरे छत्तीसगढ़ में इसका भी अभियान चालू किए। रोजगार में हमारा बहुत बड़ा काम हुआ। भगवान में चढ़ा हुआ जो गुलाब फूल है, उस फूल को हम लोग तालाब में फेंक के प्रदूषण फैलाते थे। उस फूल को तालाब में नहीं फेंकते थे, नदी में नहीं फेंकते थे, क्योंकि तालाब और नदी में प्रदूषण होता है, सड़ता है और उससे हमारा जल जीवन का बहुत परेशान है। तो उस फूल को हम लोग ट्रक में इकट्ठा करते थे, ऑटो में महिलाएं घूमती थी, उनका अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाना ये काम शुरू किए, जिसमें हजारों महिलाएं को बिजनेस मिला आस्था के फूल के नाम से। डेयरी में हम लोग शुरू किए, सिर्फ 2 किलो दूध से शुरू किए। आज हमारे 1800 लीटर दूध हमारी महिलाएं, 300 गांव में आप जाओगे 2 किलो दूध से शुरू किए थे, आपको घर घर में एक एक घर 100-150 किलो दूध मिलेगा। ट्रक में हमारी माल सरकार लेती है देवभोग के नाम से, 300 घर में पूरे। 200 गांव में आप जाओगे तो पूरा बकरी का मिलेगा, क्योंकि जो बकरी पालने वाली है आदिवासी महिलाएं, उनको बैंक से लोन दिला के, कोई सरकार से कोई मदद नहीं। और वो आज महिलाएं 200 घर में बकरी और आज उनका घर डबल टिबल मंजिल का बना है। और तीसरा काम हमारा है ऑर्गेनिक में काम होता है। हम 500 किसान जो जंगल में ब्लाउज भी नहीं ढंग से पहनते थे, पति पत्नी शराब पी के पड़े रहते थे, 8-9 साल की लड़कियां, शरीर में कपड़ा नहीं, चावल की मार के सिवाय उनके पास कुछ नहीं था चारा। उस गांव में 10-10 महिलाओं का ग्रुप बना के उस गांव में घेरा करके बाड़ी प्रोजेक्ट शुरू किए। उस बाड़ी में आम का पेड़, ऊपर में आम पेड़ लगता है, नीचे में जिमीकंद में कई करोड़ रुपया पैसा कमाए। हल्दी धनिया मिर्ची लगाए, सब्जी लगाए ऑर्गेनिक। आज हमारा खुद के 3000 महिलाओं का खुद का कंपनी है, गांव वाली ब्रांड के नाम से बिकता है। गांव वाली ब्रांड हाँ। हमारे हल्दी धनिया मिर्ची कहीं भी केमिकल नहीं, एकदम शुद्ध जंगल का हल्दी धनिया मिर्ची है। वो 3000 महिलाएं लगाती हैं, 500 महिलाएं लगाती है और 3000 महिलाएं उनको सप्लाई करती है। तो 2 लाख महिलाएं पूर्ण रूप से रोजगार से जुड़ी है। ऑर्गेनिक में अलग काम होता है, खाद अलग अलग बनाती है हमारी महिलाएं, गोबर खाद का उनका अलग से कंपनी है। वो महिलाएं खुद ऑर्गेनिक खाद बनाती हैं और ऐसे करते हुए एक पूरा ब्लॉक ऑर्गेनिक ब्लॉक बन गया। सोच बदला तो शौचालय बना, सोच बदला तो बिजनेस बना। मैं चाहती हूँ कि नौकरी करने वाले को, नौकरी करोगे तो आप नौकर ही कहलाओगे, कितने भी बड़े पद में रहोगे, लेकिन जब आप बिजनेस करते हो ना तो आपका राज्य, आपका देश एक सशक्त देश बनेगा। क्योंकि बिजनेस से आपके घर में पैसा जब डबल तो आएगा ही, ज्यादा पैसा कमाओगे। नौकरी में तो जितना 10,000 मिल रहा है वहीं तक सीमित रहोगे। नौकरी करोगे तो लाख रुपए भी कमा सकते हो, लेकिन अपने राज्य, अपने देश के 10 आदमी को भी पाल सकते हो, मालिक बनोगे, किसी के सामने सर नहीं झुकाओगे। इसलिए IIT IIM के ऐसे बच्चों को मैं 30 दिन 35 दिन के लिए 45 दिन के लिए बच्चे लोग आते हैं, उनको बिजनेस के रूप में सिखाती हूँ कि मार्केटिंग प्लस साक्षरता क्या चीज है, एक ग्राहक कैसे होना चाहिए, एक मार्केट में उतरने के लिए एक बिजनेसमैन को कैसे उतरना चाहिए। मेरे को लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन जीना कैसे जिंदगी, वो गांव की महिलाओं के साथ में जीती हूँ। ये मेरा रोजगार में बड़ा काम हो रहा है। और बहुत सारा सोसाइटी, कंपनी KBC में जाने के बाद में भी जो 50 लाख मिला, मेरा अलग अलग जगह में जो पुराना मशीन है, पुराना कंप्यूटर है, तो ऐसे कंप्यूटर पुराना को बनवा के मैं उनको
जिनके माँ बाप नहीं है, कई लोग नक्सलाइट है, वहाँ उनके पिताजी मर गए, मार दिए गए, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चियां को ट्रेनिंग दे दे के उनको मशीन, स्कूल का कपड़ा, हॉस्पिटल का कपड़ा सिलती हैं और 9,000 10,000 कमाती हैं। तो 500-600 महिलाएं ऐसी जुड़ी है, लड़कियां जुड़ी हैं, रोड में भीख मांगती है वो महिलाएं। उसके लिए केबीसी में 50 लाख जीती, तो 35 लाख का घर बनाई हूँ, उनके लिए आश्रम बना दी। और उस आश्रम में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाती भी हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी नहीं हूँ, वो पीड़ा को मैं भी समझ सकती हूँ। और जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं जिनका पति नहीं है, परिवार समाज छोड़ दिए, रोड में भीख मांगती थी बच्चों को लेके, उनको मिलेट से लड्डू में काम कराते हैं। अच्छा, मिलेट के लड्डू, मिलेट लड्डू बनाते हैं। कहते हैं ना कि महुआ बदनाम है शराब में, अब महुआ से बड़ा गुणकारी कोई चीज है ही नहीं। उस महुए से लड्डू, महुए से मिक्सचर, महुए से पपड़ी, महुए से हर चीज बनाने का, आइसक्रीम से लेके लड्डू से लेके, अलसी है, ज्वार है, बाजरा है, मलिया है, इसका लगभग 3 से 4 हजार महिलाएं करती है काम। वृक्षारोपण में हमारा लगातार काम चलता है, लगभग 5 लाख से ज्यादा पेड़ लगा दिए। ऊपर में पेड़ है, नीचे में जिमीकंद में करोड़ रुपया जिमीकंद में कमा लिए। तो ये 1 घंटा 2 घंटा में पूरा काम कहानी तो नहीं हो सकता, लेकिन ये और सबसे बड़ा काम हमारा हो रहा है समाज की कुरीति के ऊपर। इस कार्यक्रम के लिए मैं लगातार पदयात्रा रखती हूँ 4 दिन 5 दिन का। उसमें मेरे कुछ लेके जाना नहीं पड़ता, गांव के लोग ही जैसे दीपावली मनाते हैं वैसे मेरा स्वागत करते हैं, क्योंकि यहाँ फुलबासन का कोई औकात नहीं, कोई स्वागत करे, कर्म का स्वागत होता है और कर्म का सम्मान होता है। क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, हम सब हैं, हमारे बीच 2 लाख महिलाओं का ताकत है, इसलिए सभी लोग करते हैं। और मैं धन्यवाद के पात्र हूँ, जितना गाड़ी में 2 पहिया से गाड़ी चलती है उसी प्रकार मेरे भाई लोग पूरा सपोर्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में। तो हम जाते हैं तो हमारे लिए चावल दाल सबकी घर से आता है, 2 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी दाल और 1 रुपए पैसा और एक पुराना साड़ी। उस पुरानी साड़ी का हमारा पंडार रहता है। हम 2 लाख महिला एक पूरे छुआछूत की भावना को छोड़ के सबकी यहाँ का खिचड़ी, उस खिचड़ी को खाते हुए हम लोग बकायदे गांव में सरकार की हर योजना गांव में जाए और गांव की जितना समस्या है सरकार के पास है, क्योंकि बनने वाला बड़ा नहीं है, बनाने वाला बड़ा है। जिस दिन बनाने वाला हम समझ जाए तो बनने वाले को कुर्सी से भी बाहर में उतार सकते हैं, कोई भी पार्टी से हो। तो मैं वोट और नोट के लिए काम तो करती नहीं हूँ। सम्मान की बात तो बहुत है, कई हजारों सम्मान मिला है, लेकिन इसका अधिकार हम सब हैं। और कई करोड़ों रुपया पैसा मिला है, लेकिन अभी तक मेरा 27 साल का सफर में मैं अपने लिए 1 रुपए का बिंदी नहीं ली हूँ, ना साड़ी चप्पल, क्योंकि ये मेरा अधिकार नहीं है कि जो करोड़ों रुपया मिला है, 6 से 7 करोड़ जो भी मिला होगा मेरे को याद नहीं है। और सम्मान तो हजारों सम्मान है, 180-85 सम्मान है जो नेशनल बड़ा सम्मान है। बाकी 6 से 7 हजार ऐसे सम्मान है, रखने का जगह नहीं है, सब बोरा में भर के रख दिए हैं, क्योंकि ये सम्मान का हकदार हमारी 8 लाख महिलाएं हैं। और मैं खुश नसीब हूँ कि एक उनका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और हम सब मिल के वो सम्मान के हकदार हैं। तो ऐसे आर्थिक से, सामाजिक से, मानसिक से सब संगठन मजबूत होता है तो बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में अपने आप को ना इतना कमजोर भी मत समझो। दुनिया आपको कमजोर समझे, लेकिन अपने आप को आप कमजोर मत समझो, क्योंकि माँ रामकृष्ण को जन्म दे सकती है, दुनिया को बदल सकती है। वो अपने आप में कमजोर समझ के पूरे दुनिया के सामने घायल होती है और बेटियों के साथ अत्याचार होता है, बहुत सारा कुकर्म हो रहा है, डरती है। डरो मत, झांसी की रानी की तरह जिंदगी जियो। बहुत ही अच्छी बात आपने कही चाची कि समाज में जो सारी अभी बहुत सारी कुरीतियां हैं उसका कारण बहुत बड़ा एक हमारा समाज है। समाज की जो आधी आबादी है जिसको हम पुरुष कहते हैं, जिनको सिखाना बहुत जरूरी है। मैं कुछ चीजों पे आपके अपने पर्सनल विचार जानना चाह रही थी कि अभी जो समाज है हमारे पास, आज आप 20-25 सालों से काम कर रही हैं, उस समय का जो समाज था, आज का समाज है, उसमें क्या आपको बदलाव दिखता है, खास करके जब आप महिलाओं की स्थिति को लेकर देखती हैं? कुछ सकारात्मक, कुछ अगर नहीं भी बदला हो तो आपकी दृष्टि में क्या लगता है कि हम कितना बदले हैं, कितना महिलाओं के लिए बेहतर हुआ है या खराब हुआ है? क्या लगता है आपको चाचा? ऐसे तो समाज के लिए बहुत सारे परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो चीज वास्तव में, जैसे मैं एक छोटे से उदाहरण के रूप में देखूं कि आज
लैपटॉप का जरूरत है, मोबाइल का जरूरत है, लेकिन मोबाइल का जरूरत जहाँ होना चाहिए वो नहीं करते। आज हम लोग अपने परिवार, रिश्ता नाता सब छोड़ते जा रहे हैं मोबाइल के कारण। मोबाइल बहुत अच्छा चीज है, ये बहुत जल्दी हम, एक दिन ऐसा था कि हम पन्ना बनाएंगे, लिखेंगे, 1 हफ्ता जाएगा, 2 हफ्ता में जाता था, लेकिन हम विदेश में भी हैं तो फोन से हम लोग सब कुछ हो जाता था, हो जाएगा। लेकिन आज की स्थिति में पढ़े लिखे तो हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम गढ़ पा नहीं रहे हैं। आज जिसके लिए हमको जीना है ना, उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन गढ़े थे। उन लोग ना समाज को जोड़ने का भी काम करते थे। थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पहनना अच्छा नहीं आता था, खाना भी अच्छा नहीं आता था, लेकिन उनको जीना आता था। उन लोग जीते थे ना, समाज के लिए जीते थे कि नहीं, हमको जीना है तो हवा चाहिए, और हवा के लिए पेड़ चाहिए। आज पेड़ लगाने के लिए इंसान के पास समय नहीं है। समय का कद्र हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। हम समय पैसे के प्रति दौड़ रहे हैं, अपना घर बनाने में दौड़ रहे हैं, गाड़ी मोटर में दौड़ रहे हैं। हम अपने परिवार को समय नहीं दे रहे, अपने बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं। हम अपने बच्चे को पालने के लिए एक नौकरानी लगा दिए हैं। तो जो हमको माँ बाप पहले के जो लोग संस्कार दिए थे ना, वो नहीं है। बहुत सारा चीज परिवर्तन हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जब शुरुआत की तो हम लोग, कोई भी आए ना तो हम लोग डरते थे कि अरे कौन आए, जा तो बबल बुला लावे, जा तो बाबुल बुला लावे। हम लोग किसी देखते नहीं थे, डरते थे, बहुत डरते थे। लेकिन आज बेटियां अपने अधिकार के साथ जाती हैं, आती हैं, गाड़ी में, देश विदेश में सब काम बेटी करती है। लेकिन फिर भी कहूंगी, जीने के लिए हमको हवा चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए। ये दोनों चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसा कब चाहिए, जब हम जीते रहेंगे। हम पीने के लिए पानी बचाएंगे, क्योंकि पानी को पैसे से में खरीदा नहीं जा सकता। पानी ही नहीं रहेगा, जमीन में पानी नहीं रहेगा तो पिएंगे क्या, तो जिएंगे क्या? तो इसलिए ना, पहले का बहुत सारा चीज इतना अच्छा था जिसमें हमको उनको लेके चलना चाहिए। उन लोग अपने शरीर को बहुत सुंदर बनाने में नहीं लगे थे, उनका दिल बहुत बड़ा था। और आज के लोग अपने शरीर, अपने पूरे ऐश आराम को बहुत बड़ा समझते हैं। हम पैसा वाले हैं, नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, ये समझते हैं। पैसा कुछ काम नहीं आएगा जब हवा नहीं रहेगा और पानी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम सबको ये सोचना चाहिए कि पैसा भी कमाए, परिवार को भी संभाले। 4 बच्चे हैं तो 4 अलग अलग मोबाइल लेके बैठ गए, हमारा परिवार टूटता जा रहा है। हम घर में कंप्यूटर है, माँ बाप, उसके बीच में 10 मिनट बैठने का समय नहीं देते। आप दो ना, वो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है माँ बाप, सास ससुर, क्योंकि वो जितना समझ सकती है आपके चेहरा देख के ना, तो कंप्यूटर तो बिना दबाए भी ना वो नहीं समझ सकता। तो हमको ना पहले पुराने भी खलात में जाना बहुत जरूरी है। हम उस जगह जाएं और उससे सीखें। उनके पास कंप्यूटर से भी बड़ा दिमाग है, बहुत ज्यादा दिमाग है, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो जानते हैं। इसलिए मैं वो गांव में जा जाके गरीब महिलाएं हैं, दाई हैं, बाबा हैं, उनके साथ बैठती हूँ। उन लोग देखो कि एक उंगली दिखाए ना तो पूरे गांव में तालाब, बिना पैसे का तालाब खुन जाता था, तैयार हो जाता था तालाब, उसमें पानी है। और आज के लोग पैसे में कमा रहे हैं, सरकार पैसा देती है तालाब खनने के लिए, सबके लिए सरकार पैसा देती है, लेकिन काम ढंग से नहीं होता क्योंकि उसमें अपनापन नहीं है। ये तो सरकारी है, सरकार का है, ये समझ है। लेकिन पहले के लोग एक साथ रहते थे, जीते थे तो समाज के लिए, और मर भी जाते थे तो पूरा समाज के लिए। तो कहीं ना कहीं पहले के लोग भी बहुत शानदार काम किए हैं, तभी हम लोग जीवित हैं। और ऐसे हम सबको सीखना चाहिए, अपने जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब वो है तो हम शान के साथ बोल सकते हैं कि जीवन हमारा अच्छा है। जहाँ माँ बाप नहीं है तो वो घर जीवन बेकार है, व्यर्थ है। माँ बाप की सेवा करो, उससे बड़ा दुनिया में कंप्यूटर कोई हो नहीं सकता। एक आखिरी सवाल, आप खुद ही महिला सशक्तिकरण का एक स्वरूप हैं और बहुत सारा काम भी किए हैं, तो जो आज की लड़कियां हैं, युवतियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आज की बेटियों को मैं यही कहूंगी कि हम लोग तो नहीं पढ़े लिखे थे। जब हमारे जैसे लोग समाज में बड़े बड़े काम सब मिल के कर सकते हैं, वैसे ही आप तो एक हमारे लिए उगते हुए सूरज के समान हो। आप सभी को यही कहूंगी कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना, परिस्थिति जो भी आए, लेकिन अपना पढ़ाई, अपना भलाई और अपना सफाई, यानी कि अपने समाज में जो कुरीति है उनको सफाई करने के लिए सबको सामने आना पड़ेगा। क्योंकि एकता में बहुत बड़ी ताकत है। जैसे कुत्ते को पत्थर फेंक के मारेंगे ना तो कुत्ता डर के भागेगा ना, बिल्ली को मारेंगे, बिल्ली भी भगती है के लिए, मधुमक्खी के छाता में आप पत्थर मारोगे ना तो कभी भगेगी नहीं, क्योंकि उनके पास संगठन है, वो सर को सुझा देगी।
डरते क्यों है मधुमक्खी को? क्योंकि उनके पास संगठन है। तो हम सब मिल के संगठन लेके काम करें। हम एक नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे समाज में भी रहें जिसमें हमारे ऊपर में कोई उंगली न दिखा सके। हमारे समाज में बहुत ऐसे इंसान मिलते हैं जो एक महिलाओं के साथ में बहुत सारा चीज परेशानी आता है, लेकिन हम अच्छे काम करें, माँ बाप का नाम सम्मान करें और देश का नाम रोशन करें। यही कहना चाहूंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत सुना। हाँ हाँ, अरे ये बोलने की बात है। मैं मेरा एक प्रेरणा गीत है, मैं आपको सबको सुनाती हूँ। ये प्रेरणा गीत महिलाओं के लिए है, आप लोग के लिए है, क्योंकि हम जब महिलाएं एक साथ 2 लाख महिलाएं जब एक साथ जुड़ते हैं तो हम सब लोग एक साथ मिल के गाते हैं। कोशिश कर रही हूँ, अकेली हूँ अभी। आप लोग भी जहाँ सुन रहे हैं वहाँ आप लोग गुनगुनाइएगा। मैं साथ देती, बट मैं पीछे से थोड़ा थोड़ा लगूंगी। बोलिए। जीवन में कुछ करना है तो, जीवन में कुछ पाना है तो, मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो, हिम्मत हारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है, पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो, हिम्मत हारे मत बैठो, तेज दौड़ने वाला खरहा 2 पग चल कर हार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया, चलो कदम से कदम मिलाए, दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो, हिम्मत हारे मत बैठो, धरती चलती अंबर चलते, चांद रात भर चलता है, धरती चलती अंबर चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो, हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो, जीवन में कुछ पाना है तो, मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो, हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो, हिम्मत हारे मत बैठो। कितना अच्छा आप गाती हैं, और ये कितना मीनिंगफुल गाना है। ये आपने खुद बनाया है? मुझे तो लग रहा है कितना मैं गाना स्वयं बनाती हूँ। गाना भी बहुत सारा बनाती हूँ, हिंदी और इसमें ऐसे गाड़ी में बैठे बैठे कुछ कुछ गुनगुनाती हूँ, छत्तीसगढ़ी में भी, और भजन ज्यादा, भजन कीर्तन में ज्यादा मन रहता है, राम नाम जाप करने में ज्यादा खाली समय बिल्कुल नहीं रहती हूँ। माता रानी ठाकुर जी की कृपा है। आपने बताया था कि अब आप बस रात में 2-2.5 घंटे सो पाती हैं और एक टाइम खाना खा पाती हैं, और सारा जीवन, सारी नींद, सब कुछ आपने समाज को समर्पित कर दिया है। कभी ऐसे नहीं लगता है मान लो कोई पैसा मिल जाए, सम्मान 5 लाख 10 लाख,
तो सो नहीं पाती हूँ, रोना आता है मेरे को कि पैसा कहाँ से मैं क्या करूँ। तुरंत अभी 48 लाख का जमीन लेके खुद आश्रम बना दी गरीबों के लिए, क्योंकि आदमी जब आए हैं तो रोते हुए आए हैं। परिवार वाले खुशी मनाए, गांव वाले खुशी मनाए, माँ बाप खुशी मनाए जब आए तो, कि हमारे यहाँ बेटी आई है, बाजा बजाएंगे, फटाका फोड़ेंगे, दुनिया का खुशी परिवार मनाते हैं। और हम रोते हैं, दुनिया परिवार हंसते हैं। लेकिन जिंदगी में ऐसी जिंदगी जियो कि हम हंसते हुए जाएं, दुनिया को रुला के जाए, ये जिंदगी। बाकी तो कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे। जीना है तो हंसते हुए विदा यहाँ से ले, और कुछ कर्म करके। नाम से कोई बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा महान कोई हो नहीं सकता। कर्म ही पूजा है और कर्म ही सेवा है। ये मेरा मेन उद्देश्य है। मैं बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगी चाची, शायद मेरे शब्द बिल्कुल कम पड़ेंगे, लेकिन जिस साहस, सेवा और समर्पण की भावना आप में है, अगर कुछ और लोगों में भी हो जाए तो दुनिया बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतर हो जाएगी। बस हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए और इसी तरह आप सभी को प्रेरित करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चाची, आपने समय निकाला। हम जानते हैं कितना मुश्किल होता है आपके लिए। अब समय लेना होगा तो साल भर समय लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत में अलग अलग जिला में, अलग अलग राज्य में काम चलता है। बड़ा काम हो गया है तो समय बहुत कीमती है। आज है कल चला जाएगा, इसलिए समय का बिल्कुल कद्र करती हूँ। जी जी, घूमते रहती हूँ कि जहाँ मेरा काम कहीं कर लूँ गरीबों के लिए, तो ये है। तो आपने रेखांकन के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही कहूंगी कि सदा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और जीने का तरीका बदलिए।